हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके आईआईटी भुवनेश्वर की, जहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो भाई आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन लेने का, तो आपको पता होना चाहिए भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप चाहे केमिस्ट्री में मेजर केमिस्ट्री एज अ मेजर चूज करना चाहते हो, चाहे फिजिक्स एज अ मेजर चूज करना चाहते हो, तो पता होना चाहिए आपको भाई कि मेरे को क्या मेरी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बेसिकली मैं कहूँ तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, है ना। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भुवनेश्वर। अब बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि भाई बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए। तो यहाँ पर हम आई टेप के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा, आपने अगर एनसेट का एग्जाम दिया तो आपको पता होगा। ठीक है भाई। और 2025 और 26 के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, कोई पुराना नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, तो सबसे बेसिक जो रहने वाला है, 12th पास होने चाहिए। ठीक है, 10+2 मतलब आपने एग्जाम कर रखा हो। ठीक है, 12th आपके हो रखी हो, ध्यान रखना है। और आपके 12th में कितने परसेंट होने चाहिए ये भी आप ध्यान रख लो। जैसे कि मैं बात करूँ, अनरिजर्व के लिए 60% तो होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, और ओबीसी के लिए 55% पे काम बन जाएगा, और SC ST PWD के लिए 50% मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, ध्यान रखना है। 10+2। ठीक है भाई। और जो आपने एनसेट का एग्ज़ाम दिया था ना भाई, उसके अंदर भाई जो कैंडिडेट है वो सातों के सातों सब्जेक्ट उसने दिए हो। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल द 7 सब्जेक्ट इन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025। इसको हम एनसेट 2025 भी कह सकते हैं। और सबसे मेन बात, ठीक है, कोई लोग बच्चे पूछते हैं कमेंट में कि भाई डबल ड्रॉपर, ट्रिपल ड्रॉपर, या भाई 4 साल के बाद कोई मान लो कर रहा है, या जिसने ग्रेजुएशन हम कर ले, सोच रहा है वो इसको 4 साल का ये कर ले। ऐसे ग्रेजुएशन के लिए नहीं होता है, लेकिन बहुत बंदे करना चाह रहे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे उन्होंने एज ही बता रखी है जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर, यानी कि भाई आप 1 अक्टूबर 2005 को पैदा हुए होने चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और एक ये है किसके लिए, ये अनरिजर्व्ड के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 2002 भी चलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। या इसके बाद भी चल जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखना। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, 1 अक्टूबर 2005 या उसके बाद। ठीक है, ध्यान रखना है। और ऐसे ही भाई ओबीसी के लिए 2002 चल जाएगा अपना, 2002, और अक्टूबर 1 2000 फॉर SC ST एंड PWD। देख 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 सकते हो आप, जो कि यहाँ पर बता रखा है आपका एज के रिगार्डिंग। या मैं कहूँ तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए जब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, मैंने हर कैटेगरी के लिए बता दिया है। आगे बात करूँ, देखिए, अब बात करते हैं, अगर आप भाई एडमिशन लेते हैं एज अ फिजिक्स, ठीक है, आप मेजर चुनते हैं, आपको पता है आपको मेजर सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। तो एज अ फिजिक्स अगर आप चुनना चाहते हैं मेजर को, देखिए, तो यहाँ पर क्या है भाई, कैंडिडेट मस्ट हैव रिटन इन द आंसर 2025 इन फिजिक्स एज वन ऑफ देयर डोमेन सब्जेक्ट। आपको पता है 3 डोमेन आपको चुनने पड़ते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपने फिजिक्स को भाई फिजिक्स तो लिया हो एज अ डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो कैंडिडेट है उसने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को अपनी क्लास 12th में पढ़ा हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60%। ठीक है, ये कैटेगरी आपको बता चुका हूँ। 55% ओबीसी का, 50% फॉर SC ST PWD। ठीक है, मार्क इन फिजिक्स इन देयर 10+2 एग्जाम। समझ रहे हो ना। तो 60% तो भाई उसका स्कोर होना ही चाहिए फिजिक्स के अंदर। वैसे ओवरऑल तो होना ही चाहिए, बट फिजिक्स के अंदर तो भाई होना ही चाहिए 60%। ध्यान रखना है। और बाकी 50-55% ओबीसी के लिए, और 50% आपका SC ST PWD के लिए। For choosing physics as a minor sub candidate must have studied physics and mathematics in their 10+2। अगर आप माइनर भी चुनना चाहते हैं तो भाई आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ी हो अपनी क्लास 12th के अंदर। वहाँ पर आपके 55% या 60% कोई मैटर नहीं करेंगे, अगर आप एज अ माइनर चुन रहे हैं फिजिक्स को, तो ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूँ, अगर आप केमिस्ट्री एज अ मेजर चुनना चाह रहे हैं, देखिए, तो आपको कैंडिडेट जो है ना भाई, उसने केमिस्ट्री भाई डोमेन चुना हो, ध्यान रखना है। और केमिस्ट्री उसने अपने 10+2 में पढ़ी हो, और मैथमेटिक्स भी पढ़ी हो। और कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60%। ठीक है, ध्यान रखना है इन केमिस्ट्री। और वही एज का मतलब आपको बता दिया कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी, तो उसको आप देख सकते हो। पर ऐसे ही अगर केमिस्ट्री को आप एज अ माइनर चुन रहे हो, तो आपने केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बस क्लास 12th में पढ़ी हो। ठीक है, आप फिर उसको माइनर में चूज कर पाएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स एज अ मेजर चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता है आपको डोमेन में आपने मैथमेटिक्स चुनी हो, ठीक है, या अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स चुन रखे हो, तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव रिटन द आंसर 2025 इन मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एज अ वन ऑफ देयर डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको 3 डोमेन चुनने होते हैं, बता रखा है। और आगे मैं बात करूँ तो भाई आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा हो अपनी क्लास 12th के अंदर, तो मैंडेटरी है, बेसिकली कहूँ तो कंपलसरी है।
और आपने भाई मैथमेटिक्स के अंदर स्कोर करा हो 60%, ये अनरिजर्व्ड EWS के लिए 55%, OBC के लिए है 50% फिर SC ST PWD, ठीक है भाई। तो मैथमेटिक्स आपने चूज़ कर रखा हो, मतलब मैथमेटिक्स ले रखा हो, उसमें इतना स्कोर कर रखा हो आपने ट्वेल्थ के एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। और अब ये बात आ जाती है भाई, मैथमेटिक्स अगर आप जो है एज अ माइनर चूज़ करना चाहते हो, बस आपने पढ़ा हो, ठीक है, ध्यान रखना ट्वेल्थ के अंदर। देखिए उसके बाद फॉर एडमिशन इन इकोनॉमिक्स एज अ मेजर, ठीक है भाई, अगर आप मेजर चुन रहे हैं और इकोनॉमिक्स मेजर करना चाहते हैं तो वही बात है, तो आपने भाई मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होना चाहिए, या आपने चूज़ करा होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, अपने डोमेन के अंदर, और आपने मैथमेटिक्स पढ़ाई हो ट्वेल्थ के अंदर। और कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% फॉर UR एंड EWS एंड 55% फॉर OBC एंड फॉर SC ST एंड PWD ओनली 50% रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो, इतना स्कोर आपने करा हो, अगर आप इकोनॉमिक्स चूज करना चाह रहे हैं एज अ मेजर, ध्यान रखना है। और फॉर चूजिंग इकोनॉमिक्स एज अ माइनर कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स इन देयर ट्वेल्थ। तो यहाँ से मोटा मोटा मैं बात करूँ भाई, अगर आप इकोनॉमिक्स और या मैथमेटिक्स की बात करूँ या केमिस्ट्री की बात करूँ या फिजिक्स की बात करूँ, भाई अपने मैथ पढ़ी होनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है, ध्यान रखना है। और अपने डोमेन में चूज़ करो भाई, ठीक है, अगर आप फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स अपने डोमेन में चुना होना चाहिए, और केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री आपने चूज़ कर रखो अपने डोमेन के अंदर जब आपने एनसेट का फॉर्म फिल करा था, ठीक है। बाकी यही है आपकी बेसिक, मैं कहूँ तो आपकी एलिजिबिलिटी हर मेजर की, और बाकी जनरल एबिलिटी जनरल जो एलिजिबिलिटी है आपको मैंने बता दी है, ठीक है भाई। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।